अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप स्पेशल। कल इस इवेंट का आगाज़ हुआ। पहले श्रीलंका में पाकिस्तान को अपने विटनेस किया, उसके बाद फिर इंडिया के दो मुख्तलिफ शहरों में दो और मैचेस खेले गए। आज एक बार फिर आईसीसी वर्ल्ड कप में 3 बैक टू बैक मैचेस खेले जाने वाले हैं। दिन का पहला मैच इस वक्त अगर कहा जाए इस टूर्नामेंट का पहला बड़ा मैच है तो गलत नहीं होगा। इट्स न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है। इस मैच में क्या हो रहा है, दोनों टीमों की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, आगे चल के बात करेंगे। दिन का दूसरा मैच इंग्लैंड और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा, जबकि दिन का तीसरा और आखिरी मैच श्रीलंका और आयरलैंड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। तमाम मैचेस आप पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त देख सकते हैं। और साथ साथ अगर बात की जाए कल खेले जाने वाले मैचेस की तो जनाब देयर वर क्लोज इनकाउंटर्स। यू वर थिंकिंग कि जो स्टैब्लिश टीमें हैं जैसे इंडिया है, वेस्ट इंडीज़ है, वो आसानी से ये मैच जीतेंगी। इंडिया को तो ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल ही वन साइड मुकाबला अपने नाम करेगी, बट ऐसा था नहीं। यूएसए हैव शोड अप टू परफॉर्म वेल एंड देयर चैलेंजिंग बिग साइज एज वेल। कल जिस तरह उन्होंने ग्रिट का मुजाहिरा किया, यस दे लॉस्ट बाय 29 रन्स, लेकिन ग्रिट नजर आया। एक टाइम ऐसा था कि भारत के 6 खिलाड़ी उन्होंने 80 रन्स पर ही आउट कर दिए थे। व्हाट वेंट डाउन इन द मैच, स्कोर कार्ड आपके सामने। सूर्य कुमार यादव प्लेड अ ब्लाइंडर येस्टरडे फॉर टीम इंडिया। 49 गेंदों पर 84 रन्स की बदौलत भारतीय टीम 162 रन्स का टारगेट देने में कामयाब हुई। टीम यूएसए को तिलक वर्मा ने 25 रन स्कोर किए। शॉन किशन गॉट गोइंग बट कुड नॉट गो टू फार, 20 रन उन्होंने स्कोर किए। यूएसए के लिए शॉल्विक ने 4 विकेट्स हासिल की। साथ साथ हरमीत सिंह काफ़ी डिसेंट थे, 26 रन के बस 2 विकेट्स हासिल किए। अली खान ने 1 विकेट हासिल किया। दैट वाज अ प्राइसलेस विकेट ऑफ अभिषेक शर्मा जो इब्तिदाई में आउट हो गए थे। जब यूएसए की बैटिंग की बारी आई तो शुभम 37, संजय 37 और मिलन कुमार 34 रन बनाने में कामयाब हुए। अगेन विकेटें गिर रही थी टीम यूएसए की, लेकिन ग्रिट नज़र आ रही थी, फाइट कर रहे थे और सिर्फ क्रीज पर मौजूद नहीं थे। दे वर गोइंग फॉर द टारगेट, तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे, सिचुएशन के हिसाब से खेलने की कोशिश कर रहे थे एंड दैट डिमांड्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। राइट देन, एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया हुआ है। साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजादी हमारे साथ मौजूद हैं। वी गिव अ वेरी वार्म वेलकम टू टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर जो आज से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जेंटलमैन इफ यू अलाउ मी, क्योंकि आज से हमें आमिर ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर वेलकम। काफ़ी कुछ बीच में हुआ है, काफ़ी एक्टिविटी रही है, बट एक तरह से पाकिस्तान टीम के इर्द गिर्द जो अनसर्टनिटी हमेशा से रहती है इस बार भी है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। कल तो दांत खट्टे हो गए थे जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की थी, बट फ़हीम अशरफ आपको खतरे से निकाल के ले गए थे। देखिए, आपने सही कहा। ये तो आपने देखा होगा, जब से पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर आप उठा के देखिए तो ऐसे ही चलता आ रहा है। हर इवेंट में जब बड़ा इवेंट आता है कहीं ना कहीं हमें यही लगता है कि यार ये टीम में होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन बात ये है कि ऑनेस्टली अगर आप मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन लेना चाहें तो दानिश भाई अब यही है, इस टाइम तो आपके पास यही है। इससे बेहतर अगर कोई है तो उनको ले। मुझे तो नहीं अभी नजर आ रहा। यही है जो खेलते हुए आ रहे हैं 5-5, 6-6 साल से, यही लड़के हैं। अगर कोई नया बहुत अच्छा है, हाँ बिल्कुल, एक अच्छी चीज भी है कि दाने उसको आप नाफे को लेके आए, उस्मान तारिक ने आपको ग्लिम्स दिखाई लीग्स में, आप उनको लेके आए, तो ये एक अच्छी चीज थी। बाकी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो यही है। अगर इनसे कोई बेहतर है, एक मोहम्मद आरिफ से उनको चांसेस मिले, आपने देखा होगा वेल नहीं कर सके। उसके अलावा तो आप देख रहे हैं, अगर बैटिंग की भी बात करें तो मुझे तो कोई नजर नहीं आता। बॉलिंग की भी बात करें तो एक वसीम जूनियर है, हारिस तो ड्रॉप हो गए, वो भी खेलते हुए आए हैं 5-6 साल से। अगर इनसे कोई बेहतर है जो ये 15-16 है तो मुझे दिखा दे, फिर बंदा उन पे बात कर सकता है। और ये बेहतर वाला ये डिस्कशन बात जरूर हो सकती है दानिश, ये बात बीच में जरूर हो सकती है कि देखिए मोहम्मद हारिस की आमिर ने बात की है, तो मोहम्मद आमिर ने परफॉर्मेंस की एज एन ओपनर, आप उसको नीचे ले गए। ठीक, हसन नवाज ने परफॉर्मेंस की चौथे पे पीएसएल के अंदर, आप उसको जो है ना नीचे ले गए। तो बनाए कितने आमिर, ये भी तो बताओ ना। नहीं एग्जैक्टली जेंटलमैन, मैंने आपको वो स्टार्टिंग में यही कहा है ना कि ये चलता हुआ आया है कि जिसका जो रोल है वो बेचारा उसको नंबर, अब फखर जो है, फखर भी टीम से बाहर बैठा है नंबर 4-5 पे खेल के, हालांकि वो बाय बर्थ जो है वो ओपनर था। तो ये तो बहुत सारी डिबेट्स हैं कि पूरा शो निकल जाएगा। राइट जेंटलमैन, आई अंडरस्टैंड पाकिस्तान क्रिकेट इज रियली क्लोज टू आवर हार्ट एंड वी लव टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, और आगे चल के हम बात भी करेंगे क्योंकि पाकिस्तान का अगला मैच यूएसए के खिलाफ खेला जाने वाला है। एग्जैक्टली द रीजन व्हाई वी वांट टू डिस्कस टीम यूएसए टुडे। राशिद लतीफ़ साहब आपकी तरफ आऊंगा, सिकू भाई आपकी तरफ भी आऊंगा। राशिद लतीफ़ साहब, एक तरफ पकड़ लिया था टीम इंडिया को 80-85 पे, 6 खिलाड़ी आपने उनके आउट कर लिए थे, वो तो जिम्मेदारी का और कैप्टन नॉक खेला सूर्य कुमार यादव ने, ऑल्दो उनका
उनका भी कैच छूटा, वरना शायद इतना भी स्कोर नहीं बनता। ज़्यादा रन्स कंसीड कर गए टीम यूएसए के, और यही फ़र्क आ जाता है एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस टीमों में। जी, एक वक्त ऐसा था जहाँ पे 77 पर 6 आउट हो गए थे, और फिर उसके बाद सूर्या कुमार का कैच छूटना, और जो रन्स थे मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली है। काफी ड्यू था इनके ऊपर, इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रिटिसाइज भी हो रहा था, उस चक्कर में शुभमन गिल ड्रॉप हो गए, और इनका भी था क्योंकि ये कैप्टन थे तो इनको रिटेन किया गया। और इंडियन पिचेस के ऊपर वहां पे तो बहुत ही आला बैट्समैन है, मुंबई इंडियंस में खेले या कहीं और खेलते हैं तो परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन ये जो नॉक है ये मैच को जितवाने वाली होती है। जिस तरह से हम अपने शिकायत करते हैं कभी कभार अपनी मिडिल ऑर्डर से करते हैं, और इन्होंने वो करके दिखाया, अपना नंबर खुद चेंज किया। तिलक वर्मा इनकी जगह खेल रहे, 3 नंबर पे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे अपने आप को नीचे लेके आए, और जो स्ट्रोक्स उनके पैट शॉट थे स्क्वायर ऑफ द विकेट बिहाइंड द स्टंप, वहीं पे ज्यादातर शॉट मारे और सक्सेसफुल रहे। इस मैच में एक इनिंग्स में 161 इंडिया करता है, 84 एक प्लेयर का। यहीं पे टीम की स्ट्रेंथ नजर आती है कि कुछ प्लेयर होते हैं फिनिशर होते हैं, कुछ होते हैं अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं। अभी किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया जिसके ऊपर बात कर रहा है। आप ईशान किशन को देख ले और अभिषेक को देख लें, तिलक को देख लें, किसी ने परफॉर्म नहीं किया। एक प्लेयर खड़ा हुआ वो मैच लेके चला गया। यही सक्सेसफुल टीम की निशानी होती है, वो डोमिनेट करती हैं किसी भी फॉर्मेट में, तो क्रेडिट जाता है। लेकिन यूएस से आउटस्टैंडिंग इस परफॉर्मेंस पे हमें भी सोचना चाहिए। हम नेदरलैंड से फाइट करके जीत गए फहीम की वजह से, लेकिन ये यूएसए की टीम लग रही है कि बहुत टफ फाइट मिलेगी, क्योंकि बैटिंग पिच बिल्कुल होती है उस पर पाकिस्तान डोमिनेट कर सकती है। श्रीलंका की थोड़ी सी मिक्स पिच है, यहाँ पे थोड़ी ग्रीन भी कर देते हैं, घास भी, बल्ले पे बॉल आ रही है, स्पिनर्स भी। तो टिपिकल इस मैच को मैं उत्तर मैच में भी मिलाना चाहूंगा कि पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। एब्सोल्युटली नहीं है। एक बात तो टीम यूएसए ने सिक्कू भाई साबित कर दी कि या वो किसी भी टीम को चैलेंज करने की अहलियत रखते हैं। हाँ, आपको एक्सपीरियंस की कमी ज़रूर नज़र आएगी, एट टाइम्स आपको ऐसा नज़र आएगा कि वो जीतने का जो बिलीफ होता है शायद वो अब तक सही तरह डेवलप हुआ नहीं है। हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, बट क्वालिटी भी नज़र आती है बॉलिंग डिपार्टमेंट में, बैटिंग डिपार्टमेंट में भी, और फिर बड़ी टीमों के खिलाफ दब के नहीं खेलते हैं। दैट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग टू हैव इन योर टीम। देखिए, उनके 80% लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए हैं। अभी मैं देख रहा था कल जिस लड़के ने 4 आउट किए उसने 90, इज अ साउथ अफ्रीकन, उसने 4 की बात कर रहे हैं। हाँ, इसके कोई 4 समथिंग है, बहुत ही अच्छी उसने बॉलिंग की है। और उसके जो हैं वो साउथ अफ्रीकन है, उसने 95 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, 95, तो उसका मतलब इसको काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो ज़्यादातर लड़के वही हैं। जो पिटाए लड़का जो नरेश को 4 ओवर में 65 रन पड़ा है, तो उसका मतलब है आखिरी में उसकी बड़ी लंबी पिटाई हुई है। उसने, वो इंडियन है, वो भी फर्स्ट क्लास 1-2 मैच खेला हुआ है। तो ये सारे वो लड़के हैं कि जो वहाँ जाके सेटल हुए हैं। और पाकिस्तान का एक लड़का है मोहसिन, उसने भी 2 फर्स्ट क्लास 7 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए। तो ये सारे लड़के फर्स्ट क्लास मैचेस का तो एक्सपीरियंस है इनको, और वहाँ पे वो रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं। जिस ज़माने में मैं वहाँ खेला करता था वहाँ पे इतना नहीं था, मैटिंग थी। अब ग्राउंड्स बन गए हैं, और तो सारे लड़कों को टीमें बन गई हैं, लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, अपने क्लब्स बना लिए हैं। तो ये वो सारे लड़के, मगर दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल से मुराद ये कि सुबह उठे और उठाया सीधा ग्राउंड में गए, प्रैक्टिस की, शाम को भी प्रैक्टिस की, ऐसे ही उनकी कोई बात नहीं है। सब नौकरियाँ करते हैं, शाम को उनको जो मौका मिलता है तो प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सब कुछ देखते हुए उनकी परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग थी। कल का दिन जो है ड्रॉप कैच का था। हमारा कैच ड्रॉप हुआ, हम जीत गए। वहाँ इंडिया के वहाँ पे कैच ड्रॉप हुआ, उन्होंने रन्स कर दिए। अदरवाइज मैच उनका भी फंसा। 15 ओवर में 94, कुछ भी नहीं होता था। 94 रन्स किए हुए, तो उसके बाद आखिरी के 15 ओवर में 67 रन्स बने, तो उन्होंने मैच जीता इंडिया ने। अहमद और दानिश भाई, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एक तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहूँ कि हम सारे बात करते हैं कि ये नीदरलैंड है या यूएसए है तो ये छोटी टीम है। आपको ये बताऊं, ये वो लड़के हैं यूएसए के भी और नीदरलैंड के भी जो कल लड़के खेल रहे थे। 5-6 लड़के ऐसे थे जो मेरे साथ और अगेंस्ट काउंटी में खेले हुए हैं। नीदरलैंड के लड़कों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो प्रॉपर रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं, काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, लीग्स खेलते हैं। यूएसए के 4 से 5 ऐसे प्लेयर हैं जो मेजर लीग भी खेलते हैं, आईएलटी भी खेलते हैं, और इधर उधर काउंटी में भी खेलते हो, तो इनको T20 का एक्सपीरियंस जरूर है। तो ये T20 में जो लोग हम बात करते हैं ना कि छोटी टीम बड़ी टीम, अब नहीं है, क्योंकि दुनिया में इतनी लीग्स हो गई है, हर प्लेयर कहीं ना कहीं खेल रहा होता है बड़े प्लेयरों के साथ।
तो T20 का एक्सपीरियंस इन सब टीम्स के पास है। एब्सोल्युटली। कल इस बात की वजाहत राशिद लतीफ़ साहब ने भी की थी, जब मैं बार बार छोटी टीम कह रहा था नीदरलैंड को, उन्होंने कहा अब छोटी बड़ी टीम कोई नहीं होती, एक्सपोजर की बात है। एंड यू गाइस आर एब्सोल्युटली राइट, एग्जैक्टली व्हाई यू आर एक्सपर्ट्स। अहमद, मैं आपकी तरफ सूर्य कुमार यादव की इनिंग्स को लेकर आना चाह रहा हूँ। हम अमूमन ये बात करते हैं ना कि अगर कोई प्लेयर पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, अगर वो 45 बॉल पर 50 रन बना रहा है या 55 रन बना रहा है और आपकी टीम को ज़रूरत है, कल सूर्य कुमार यादव ने साबित किया कि जिम्मेदारी के साथ भी आप अपनी टीम के लिए बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि 49 गेंदों पर उन्होंने 84 रन बनाए हैं। उन्होंने 49 गेंदों पर 55 रन या 60 रन नहीं बनाए ये कहकर कि यार विकेटें गिर रही थी और मुझे तो दब के खेलना पड़ा, मुझे तो रुक के खेलना पड़ा। ही प्लेड एज पर मॉडर्न डे T20 क्रिकेट रिक्वायरमेंट्स। हाँ जी, पहले तो जो स्कोर कार्ड नजर आ रहा है उसमें तो ऐसे ही लग रहा है भारत के खिलाफ ही खेल रहा था। तो तीनों चारों जो है यूएसए की भी, वो भी भारत के ही हैं, और वो भी तो पहले तो ऐसे ही लग रहा था एक भारत जीतने लगा है जो यूएसए में रहता है और एक भारत हारने लगा है। तो जो स्टार्ट था एकदम हिकअप्स तो थे, और सूर्य कुमार यादव अगर आप देखेंगे तो ये पिछली सीरीज जो हुई है उसमें थोड़ा सा उसका टच वापस आया है। बड़े स्कोर नहीं उसने किए, लेकिन बड़ी देर से स्ट्रगल कर रहे थे और बड़ा क्रिटिसिज्म उन्होंने भी फेस किया, ऐसी बात नहीं है। गौतम गंभीर पे बहुत प्रेशर है इस वर्ल्ड कप का। गौतम गंभीर पे हर्षित राणा का बड़ा प्रेशर था, वो टाइम पे ही जो है ना इंजर्ड हो गए और ब्लेसिंग हो गई उनके लिए, सिराज आ गए, वो कल 3 आउट कर गए, अल्लाह उन्हें जल्दी ठीक कर दे। लेकिन सूर्य कुमार यादव देखें, वो इसीलिए टीम के अंदर है, इसलिए वो कप्तान है कि वो मैच पे इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, वो मैच की पोजीशन सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। इसीलिए आप इस तरह के प्लेयर्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप उनको थोड़ा सा बाकियों से ज्यादा लंबा रन देते हैं कि जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। ठीक है, और कल जहां पे भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी अपने कप्तान की, जिसपे उन्होंने बैंक किया, जिसपे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसपे वो साथ लेके चल रहे हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस कहा कि बायलैटरल में नहीं, यूएसए के उसके कई 1-1 सीरीज में नहीं, वर्ल्ड कप के अंदर पहले मैच में जहां भारत फंस गया था, जहां भारत आउट हो गए थे 70 पे 6, 80 पे 6, जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां उनका मोस्ट सीनियर प्लेयर खड़ा हुआ। उसको पता है विराट नहीं है, उसको पता है रोहित नहीं है, उसको पता है कि मैं कप्तान हूं, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये कोई इतनी कोई 100% नहीं होता कि हर इंसान परफॉर्मेंस कर जाता है, लेकिन किसी चीज की प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, किसी चीज पे इंसान काम बोले। दानिश भाई, अहमद ने एक बड़ी अच्छी बात की, इन्वेस्टमेंट की, कि उन्होंने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। अगर अहमद अब शायद इस चीज का सही जवाब दोगे कि शुभमन गिल पे भी उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, राइट? हाँ, उनको लगा कि जब ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो वो ईशान किशन को आउट ऑफ नोवेयर लेके आए। तो इट मींस कि वो टीम को आगे रखते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं देखते कि हमने इस पे इन्वेस्ट किया हुआ है। उनको ये जब लगा कि यार टीम की बेहतरी के लिए क्या लगता है, तो वो देख ले आप ईशान किशन को लेके आगे, और उन्होंने डायरेक्ट उनको ओपन भी करवाया। और तो जो भी अच्छी टीम है, तो दानिश वो प्लेयर जिन इन्वेस्टमेंट पे रखे हुए हैं उन्होंने, जो इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, जो मैच का पासा बदलने की सलाहियत रखते हैं, उन पे नहीं तो बड़ी कोशिश, सही कह रहे हैं, शुभमन गिल की हुई। तो इसी वजह से कप्तान की जो इनिंग है वो बड़ी वैल्यूएबल है, क्योंकि कप्तान का फॉर्म के अंदर होना इवेंट के अंदर बहुत जरूरी है। अच्छी कप्तानी के लिए, लीड फ्रॉम द फ्रंट करने के लिए उनका अमंग द परफॉर्मेंसेस होना बहुत जरूरी है। आप देखिएगा कि इस परफॉर्मेंस के बाद सिर्फ कप्तान का कॉन्फिडेंस जो ऊपर जाएगा, उनकी टीम की परफॉर्मेंस भी आपको बदलती हुई नजर आएगी। एब्सोल्युटली जेंटलमैन, बड़ी टीमों के लिए हमने देखा है हमेशा से कि उनके लिए नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए किस प्लेयर को क्या रुतबा दिया गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए टीम कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, उनके लिए परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, और उनके लिए एट द एंड ऑफ द डे ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्लेयर किस जगह पर किस तरह पाकिस्तान के लिए या किसी भी टीम के लिए XYZ डिलीवर कर सकता है। कमिंग बैक टू टीम यूएसए, राशिद लतीफ़ साहब, आपको लगता है कि ऑफ डे था भारत की बैटिंग लाइनअप के लिए, या फिर यूएसए की बॉलिंग लाइनअप में इतना ऊंफ है कि वो किसी भी टीम को ट्रबल कर सकते हैं? एंड हाउ केयरफुल डज पाकिस्तान नीड टू बी, क्योंकि जिस स्टाइल की क्रिकेट हम खेल रहे हैं, जिस तरह हम चीपली विकेट्स दे रहे हैं, यूएसए कैन ट्रबल यू। बिल्कुल, ये पास में किया हुआ है, और कल के मैच में भी अगर सूर्य कुमार यादव अगर, और भी बॉलिंग इंडिया की क्विक बॉलर जो थे, सिराज हो गए, अर्शदीप हो गए, ये तगड़े बॉलर हैं, इनको आउट करना आता है और आउट भी किया। सूर्य कुमार यादव भी कल इनिंग की खास बात जो थी ना, वो डॉट बॉल थी उनकी, 17 डॉट बॉल खेली है उन्होंने, तकरीबन 3 ओवर डॉट बॉल खेले। इसका मतलब है बिल्ड किया इनिंग को, 10 चौके 4 छक्के,
64 रन इनके यहीं से आ जाते हैं। तो आप जब डॉट बॉल खेलते हैं तो आपकी बाउंड्री का रेशियो बहुत हाई हो जाता है, वो नजर आ रहा है इनकी इनिंग्स में नजर आ रहा है, और कैलकुलेटेड इनिंग्स होती है। अमेरिका की यार बॉलिंग भी ठीक है, बैटिंग भी, जैसे आमिर ने कहा है कि ये हर जगह खेल रहे हैं, मेजर लीग उनकी बहुत अहम लीग है और इंडियन फ्रेंचाइज आ चुकी है वहां पे, और हमारे पाकिस्तानी प्लेयर भी, मोहसिन है या एहसान आदिल है या हसान है, तो ये आ रहे हैं टीम के अंदर, और बहुत सारे प्लेयर हैं अभी टीम में जगह नहीं बना पाए। हम इस वर्ल्ड कप की बात करते हैं, टीम अच्छी लग रही है उनकी, बहुत कैलकुलेटेड खेलते हैं वो बैटिंग के वक्त। जैसे इंडिया के खिलाफ मतलब 23 रन से आ रहे हैं, गलती उनकी अपनी है, कैच ड्रॉप किया और थोड़ा सा बीच में शुरू में पावर प्ले में 3 विकेट गिर गई ना, तो वहां से मैच इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। अगर हम कंपेयर करते हैं अपनी बॉलिंग से न्यू बॉल से, तो हम आउट नहीं कर रहे न्यू बॉल से, लाइक फास्ट बॉलर वहां पे फास्ट बॉलर से आउट हुए हैं, तो वो ट्रबल कर सकते हैं किसी भी टीम को, और पाकिस्तान की टीम अंडर प्रेशर खेल रही है इस वक्त। एब्सोल्युटली पाकिस्तान टीम अंडर प्रेशर खेल रही है। लेट्स नॉट फॉरगेट पिछले वर्ल्ड कप में यूएसए ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी प्लेयर्स के दिमाग में ये भी चल रहा होगा दैट वी लॉस्ट अगेंस्ट दिस टीम। अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, आमिर आपकी तरफ आऊँगा, फिर सिकू भाई आपकी तरफ आऊँगा। यूएसए की बॉलिंग की जो हम जिक्र कर रहे हैं, आमिर आपको लगता है कि इंडियन कंडीशंस में मूवमेंट मिल रहा था उनको, और ऑफ द सीम भी मूवमेंट मिल रहा था, ऑफ द पिच हमने थोड़ी बहुत स्विंग भी देखी, ज़्यादा स्विंग नहीं देखी, बट ऑफ द सीम मूवमेंट ज़्यादा मिल रहा था। क्या जब ये श्रीलंका आएंगे, पाकिस्तान को अपर हैंड तो होगा कि पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा है, वुड इट बी अ लिटिल ट्रिकियर फॉर देम टू अडैप्ट टू न्यू कंडीशंस, और इसका फ़ायदा पाकिस्तान को ज़रूर मिलेगा? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि जब आईसीसी का इवेंट होता है तो मोस्ट लाइकली जो विकेट्स होती है, मैं रात को भी एक बात की थी कि ये कोई होम सीरीज नहीं हो रही कि एक टीम जो है अपनी होम कंडीशंस का एडवांटेज लेगी। आईसीसी फेयर विकेट बनाएगा, दोनों टीमों के लिए एक जैसा ही होगा। अगर यूएसए के बॉलर्स को स्विंग मिल रही होगी तो डेफिनेटली हमारे बॉलर्स को भी मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मैच अच्छा होगा, जैसे राशिद भाई ने बोला है। मैं आई स्टिल बिलीव कि ये जितने लड़के हैं जो एंड्रे गॉस है, उनके ओपनर हैं, वो हर जगह खेल रहे हैं, वो आईएलटी भी खेलते हैं, मेजर लीग भी खेलते हैं, पीएसएल भी खेलते हैं। अली खान का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनके हरमीत जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और टी20 में आपको 2-3 ही मैच विनर चाहिए होते हैं, और उनका ऑन डे टी20 में अगर उनका दिन हुआ, एक स्पेल लग गया या एक इनिंग लग गई, तो मैच जीत सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं या सरप्राइज ना हुएगा कि जी अपसेट कर गया यूएसए, तो कुछ भी हो सकता है। अभी से डराना शुरू कर दिया आमिर आपने हमें, बट डरा नहीं रहा, ये फैक्ट बता रहा हूँ, हमें तो डर लग रहा है ना। राइट जेंटलमैन, ये डिस्कशन जारी रहेगा। मीनवाइल अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज दिन का पहला मैच खेला जा रहा है। अफगानिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है, 2 विकेटों के नुकसान पे उन्होंने 83 रन बना लिए हैं। इब्तिदाई मराहिल में 2 विकेट गवा दी थी, उसके बाद कंसोलिडेट जरूर किया और एक बिल्ड कर रहे हैं। लेट्स सी इस मैच को क्या बनता है, अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में आज दिन का पहला मैच अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जा रहा है। बैटिंग फर्स्ट अफगानिस्तान ने काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट किया है। 2 विकेट गंवाने के बाद अब अफगानिस्तान ने 112 रन बना लिए हैं। सिद्दीक उल आटल और गुलबदीन नायब इस वक्त क्रीज में मौजूद हैं। बोथ ऑफ देम आर प्लेइंग रियली वेल, अच्छी पार्टनरशिप लगी हुई है। 14 ओवर का खेल इस वक्त चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान टीम यहाँ पर 160-170 का टोटल देने में कामयाब होगी न्यूजीलैंड को, एंड देव गॉट अ गुड बॉलिंग लाइन अप टू बैक द स्कोर अप विद। हम इस मैच के बारे में और आगे बात करेंगे, बट फिलहाल हमारी नज़रें हैं पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान खेले जाने वाले मैच की। कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपैरिजन सिकू भाई बनता है कि कल जिस तरह मिडिल ऑर्डर ने खेला, यूएसए के 3 प्लेयरों के नाम आपके सामने है। 3 विकेट गंवाने के बाद मिलिंद कुमार ने 34 गेंदों पर 34 रन स्कोर किए, संजय कृष्णमूर्ति ने 31 गेंदों पर 37 रन स्कोर किए और शुभम रंजने ने 22 गेंदों पर 37 रन स्कोर किए। आप पाकिस्तान के इसी नंबर के 3 बैटर्स को कल देख लें तो तीनों ने स्ट्रगल किया, किसी ने भी रन बॉल नहीं खेला और स्ट्रगल करते हुए नजर आए। तो ये चीज़ एटलीस्ट बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हम बहुत डीप बैटिंग लाइनअप इसलिए खिला रहे हैं ताकि तमाम प्लेयर्स ऑल आउट जा सकें। ऊपर के 3 प्लेयर ऑल आउट जाते हैं, चीपली आउट होकर चले जाते हैं, क्योंकि वो एक ही तरह से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ओवर में 15 रन भी आए लेकिन वो फिर भी हिट मारने की तरफ गए। तो कहीं ना कहीं बैलेंस लाना पड़ेगा टीम पाकिस्तान को। माशाल्लाह से काफ़ी लंबा सवाल था तुम्हारा। वो 3 लड़कों के अलावा कोई डबल फिगर पे आए। तुमने 5 मिनट तो सवाल पे दे दिए, जवाब भी खुद दे दिए। इशू है ना भाई। 3 लड़कों ने डबल फिगर पे आए, जो तुमने भी 3 नाम लिए ना, उनके अलावा कोई नहीं आया। तो और दूसरी चीज़ ये कि जो शुरू में एक डिस्कशन हुई है बड़ी इंटरेस्टिंग,
और वो यही था कि अभी जो लड़कों ने डिस्कस किया था कि ये लड़का जिसकी ज़रूरत हो एज पर वो खेलना चाहिए। वो नहीं है कि मैं किंग हूँ तो वो खेलेगा, मैं जो हूँ बस मैंने एक दफ़ा 100 कर दिए थे इंडिया के ख़िलाफ़, हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीत गए थे तो बस मैं ही खेलूँगा। तो हमें तो समझ भी नहीं आ रहा है ना, वो जो बैटिंग ऑर्डर हम चेंज करते रहते हैं, हसन नवाज़ को कहीं और भेज दिया, हारिस को भेजा, उसी वक्त मैंने कह दिया था दोनों टेक्निकली फॉल्टी हैं जब वो न्यूजीलैंड में खेल रहे थे। अभी भी मैं 2-1 लड़कों के बारे में जानता हूँ अभी के मसाइल में क्या करें, मगर उन्होंने 3 ऑलराउंडर क्यों खिलाए? उन्हें पता है उनका मिडल ऑर्डर कमज़ोर है, दे नो इट, दैट्स वाई वो उसको बिल्डअप करते हैं। उन्होंने बिल्डअप क्यों किया हुआ है? क्यों 8वें नंबर पे फ़हीम को रखा जिसने कल मैच जिता दिया, उसको रखा हुआ है, और उसके बाद 7वें नंबर पे 6ठे नंबर पे तो ऑलराउंडर्स रखे हैं। वो इसी बेस पे रखें कि उनको पता है कि बीच के अंदर गड़बड़ होने वाली है, विकेट कीपर का उनको पता नहीं है कि वो क्या करेगा। तो हमारी वैसे ही जो है वो जो मिडल ऑर्डर है वो थोड़ा शेकी हो गई। आमिर सवाल यही है ना कि अगर मैं पता है ट्रबल है तो व्हाई डोंट वी डू समथिंग अबाउट इट? क्यों हम एक प्लेयर को खिला रहे हैं जबकि वो स्ट्रगल कर रहा है? छोटा सवाल। ये छोटा सवाल तो है लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। प्रॉब्लम बड़ी है जी। बात ये कि अब जैसे सीकू भाई ने भी बात की है, देखिए मेरे ख्याल में जो टॉप 10 जो पहले 10 ओवर होते हैं ना, आपके टॉप 3 तो खेलते ही खेलते हैं, क्योंकि उनका टारगेट होता है कि आपने 70+ रन करना है। जो 4 और 5 नंबर का प्लेयर होता है, इसी का ही रोल होता है मैच को मेक एंड ब्रेक करना है, क्योंकि ओपनर्स को जो टॉप 3 होते हैं T20 में फ्री हैंड होता है कि उन्होंने जाके खेलनी है खुली क्रिकेट। जो 4 और 5 होते हैं, इन्होंने सिचुएशन को हैंडल करना है कि सिचुएशन क्या है, और वो अनलकीली या लकीली पता नहीं क्या है, चौथा और पांचवा आपके दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं। उस्मान भी स्ट्रगल कर रहे हैं और बाबर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आई बिलीव इन दोनों में से एक की जगह मुझे लगता है कि नाफे को ही खेलना चाहिए। अच्छा, मजे की बात यह कि आमिर जो बाहर बैठा है फकर, वो भी स्ट्रगल कर रहा है, वो कर रहा है। मैं इसीलिए मैंने नाफे की बात इसलिए की, अगर आपने नाफे के जितनी इनिंग्स के देखे होंगे, अगर वो 20 भी करेगा तो वो फिर इंपैक्ट वाले करेगा, वो 20 बॉलों पे 20 नहीं करेगा। अब वरना तो 2 तो ये भी नहीं कर रहे, वो भी नहीं करेगा, तो बात तो ये ना कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो नहीं कर रहे, लेकिन वो जो लड़का है वो अगर 20 से 30 करेगा तो वो 15 बॉलों पे करेगा, तो उसका इंपैक्ट तो होगा ना। ठीक है राशिद जी, आपकी नज़र में सोल्यूशन क्या है? बिकॉज वी कैन नॉट लेट दिस गो ऑन फॉर टू लॉन्ग। हम सफ़र कर रहे हैं, कल भी रिदम बना हुआ था, रिदम टूटा जब बाबर आजम आए क्रीज पे। देखिए, एक वीकनेस ले लें या कमांड ले लें कोच की, हेड कोच की, कि हमारे बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी कवर प्लेयर खेलता है। कवर मतलब एक कवरिंग नहीं होता प्लेयर, एक के पीछे एक। लाया जरूर हमने फहीम अशरफ को, लेकिन हमने बॉलिंग नहीं कराई, हालांकि ग्रीन पिच थी, और उसको बैटिंग कहाँ किस नंबर पे आई? 9 नंबर पे आई, 8 नंबर पे, जहाँ पे यहाँ पे टीम बिल्कुल खत्म हो गई थी, हार गई थी वहां पे। इसका मतलब कवर प्लेयर खिलाते हैं। बॉलिंग में भी आप देखें, जब आप बॉलिंग करने के लिए कराने के लिए लेके आए साम अय्यूब को, उन्होंने 1 ओवर किया, 2 विकेट लिए, तो दोनों को अच्छा यूटिलाइज करना ही कमाल होता है। एक नंबर अगर ऊपर कर दे, ऑलराउंडर को अगर खिला रहे हैं तो शादाब को आप फिर ऊपर करो, फिर या मोहम्मद नवाज को ऊपर कर रहे हैं। नाफे की जो बात कर रहे हैं, नाफे भी अगर बाबर की जगह 4 नंबर पे आता है, 5 पे आप फिर शादाब या मोहम्मद नवाज तो अच्छा खेलता है, वो बिल्ड करता है इनिंग को, कई मौकों पे आपने देखा होगा। हमने इन प्लेयर्स को बिल्ड किया ही नहीं। पिछले वर्ल्ड कप में भी अगर हम देखते हैं, कुछ प्लेयर्स हमारे नंबर का ही इश्यू आता है। अभी आपने जो बात की है ये मिडिल ऑर्डर अमेरिका की, उनके मिडिल ऑर्डर अच्छे हैं, तगड़े हैं, लेकिन उन्होंने भी 30 बॉलें तीनों ने मिल के, कृष्णमूर्ति हो जाए या राजना हो जाए, उन्होंने 30 बॉल डॉट बॉल खेली है। तो यहीं पे आपको बिल्ड करना है। अगर हम बड़ी टीम की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में स्टॉइनिस है, उनके पास मैक्सवेल है, उनके पास मैथ्यू, वो टिम डेविड है, तो वो उनके पास ऐसे फायर पावर है कि गेम को 10+ के रिक्वायर्ड रन रेट से भी जीत सकते हैं। बिल्कुल, हमारे ये चीज नजर आ रही है कि हम लोग यहाँ पे वीकर नजर आ रहे हैं। राशिद भाई जो आपने नंबर की बात की, इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं प्लेयर की क्वालिटी का भी तो डिफरेंस हो सकता है। वो तो सूर्या कुमार यादव ने भी अपना नंबर चेंज किया है, और उसने तो उस नंबर पे जाके देख ले कल जो सिचुएशन उसने हैंडल की है, इट मींस कि प्लेयर की क्वालिटी का भी फर्क हो सकता है। उसको तो नहीं नंबर का फर्क पड़ा। देखिए, बहुत फर्क है। वो जिस तरह से बैटिंग करता है, उसने तो गेम को चेंज कर दिया ना। अब हम कंपेयर नहीं कर सकते सूर्या कुमार यादव या पोलार्ड को, वो तो इतनी बाउंड्रीज मारते हैं कि वो गेम ही चेंज कर देते ना। हमारे फायर पावर वाली है नहीं, पर सबसे तेज भी जो खेलेगा ना,
वो भी 140 की स्ट्राइक रेट से। नहीं, मैं एक चीज ये प्रॉब्लम है। मैं आप सबसे सवाल कर रहा हूं, हमारे दो ओपनर ने, एक सलमान अली आगा ने जो है 12 गेंदें, यानी कि 2 ओवर के अंदर उसने 150 का है, और साइम का जो सिर्फ 4 ओवर के अंदर 180 का स्ट्राइक रेट है। क्या इनको इसी तरह खेलना चाहिए कि लंबी इनिंग खेलनी चाहिए? ये मेरा सवाल है। टॉप 3 को ऐसे ही खेलना चाहिए, ऐसे ही खेले, अगर मिडिल ऑर्डर वीक है फिर नहीं, एट द सेम टाइम ऐसे खेले, लेकिन एटलीस्ट ये रियलाइज करें कि आपकी विकेट की प्राइस क्या है। अगर आप सेट हो जाते हैं, जैसे सलमान अली आगा का कल आपने सुना होगा अहमद, उन्होंने कहा कि जी ये वो कंडीशंस हैं जहां पर एक प्लेयर फौरन आकर नहीं मार सकता, आप थोड़ा सा सेट होकर बल्ले पे बेहतर आता है बॉल। तो अगर साइम अयूब सेट हो जाते हैं तो उनको लंबा जाना है, उनको रियलाइज करना है कि उनकी विकेट की इंपॉर्टेंस क्या है। अहमद देखिए दानिश भाई, ये जो विकेटें हैं ना, या जो हमारी लाहौर की विकेटें थी, यहाँ पे जो पहला 10 ओवर नया बॉल है वो आता है अच्छा बल्ले पे, जितना आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जी जी, तो वो आपको हार्ड जाना पड़ेगा। जैसे ही बॉल सॉफ्ट होता है, टर्न होना शुरू हो जाता है, बॉल ग्रिप करना शुरू हो जाता है, कटर्स इनटू द विकेट जो है मुश्किल हो जाते हैं। फिर वो जो आखिरी 5-7 ओवर होते हैं ना, आप स्ट्रगल करते हो। तो ये जो आपके पास 10-11 ओवर होते हैं, ये टॉप 3 का रोल ही यही है कि आपने एटलीस्ट 8-9 की रन रेट से जाना ही जाना है, तो तब आप जाके 161 प्लस कर सकते हैं। और अहमद, कल हम 10 की एवरेज से जा रहे थे 5वें 6ठे ओवर तक। थोड़ा सा एक और सवाल मैं इसके साथ अहमद ऐड कर लेता हूं, बिकॉज काफी देर से आपके पास आए नहीं है। हम फहीम अशरफ को एज अ बैट्समैन खिला रहे हैं, पिछले 4-5 मैचेस में उनसे बॉलिंग नहीं कराई गई है। अगर वो एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, आपको लगता है कि उनको शादाब और नवाज से ऊपर आना चाहिए, हम उनको बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं नंबर 5 या 6 पे? जी बिल्कुल कर सकते हैं, और स्पेशली कल के मैच के बाद तो मेरे ख्याल से उनको 4थे नंबर पे आ जाना चाहिए, जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। तो कहने का मकसद ये है कि हम सारी ये डिस्कशन अभी तक कर रहे हैं, और बिल्कुल ठीक डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक वर्ल्ड कप खेलने गए हुए हैं, क्लैरिटी नहीं है किसी प्लेयर को, किसने खेलना है किसने नहीं खेलना। कोच को खुद क्लैरिटी नहीं है। फखर जमान बाहर बैठा हुआ है। आखिरी मैच के अंदर आपने जब यहाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे, फखर को ओपन करा दी, साहिबजादा फरहान को बाहर कर दिया। अगर फखर वहां परफॉर्मेंस करते थे तो साहिबजादा फरहान बाहर हो जाते। उसके बाद आप देखें, आप नाफे को लेके आते हैं, नाफे को फिर निकाल देते हैं। उसके बाद आप बॉलर डालते हैं फहीम अशरफ, जो एक भी ओवर नहीं करता, और वो बैटिंग में 9वें नंबर पे जा रहा है। साइम अयूब जो है, जो यहाँ नए बॉल पे बॉलिंग कर रहा होता है, वो वहां पे जो है ना 17वां ओवर 1 ओवर करने आता है, 2 विकेटें लेके साइड पे हो जाता है। तो किसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि माइक हसन और सलमान अली आगा 2 प्लेयर्स को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से उनको टीम में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से कॉम्बिनेशन खराब हो रहा है। आराम से कॉम्बिनेशन बनता है, आप अपने मिडिल ऑर्डर को चेंज करते हैं, एक अटैकिंग और इम्पैक्ट पावरफुल बैट्समैन आप लेके आते हैं, चाहे वो परफॉर्मेंस करे ना करे, लेकिन इम्पैक्ट छोड़ के जाए। ठीक है, क्योंकि इतनी लंबी बैटिंग लाइन है, इतने ऑलराउंडर आपके पास पड़े हुए हैं, तो बैकअप प्लेयर तो जिस तरह राशिद भाई कह रहे हैं आपने रखे में, तो उसके बाद शादाब की जगह आप एक और प्योर बैट्समैन डालते हैं, उसके बाद आपकी बैटिंग भी ठीक हो जाती है, आपकी बॉलिंग भी। क्योंकि साइम ने 1 ओवर किया, 3 ओवर वो कर सकते थे। शाहीन ने 3 ओवर किए, 1 ओवर उनका भी पड़ा था। फहीम अशरफ ने तो ओवर ही कोई नहीं किया। तो इसका ये मतलब है कि आपके पास इनफ ओवर्स हैं कि जिनको आप अंदर करवा सकते हैं और एक बैट्समैन ऐड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो शादाब ने बुरी बॉलिंग नहीं की है, शादाब ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन उनको एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है। बाबर को शायद एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से टीम का सही कॉम्बिनेशन बन के नहीं पा रहा, और हम वर्ल्ड कप के अंदर हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। दैट्स सैड। अच्छा, एक और चीज़ हो जाएगी। देखो, अगर हमने सारे लड़कों का नंबर ऊपर किए, जिस तरह के हम बात करेंगे, फहीम को 4 पे भेज दें, फिर शादाब को, ये 2-3 लड़कों को, तो फिर वही इश्यू हो जाएगा जो हसन नवाज के साथ हुआ है, जो मोहम्मद हारिस के साथ हुआ है, कि उनके नंबर थे ओपनर, या वो 4थे नंबर पे खेलते थे, वो 8वें पे खेल रहे थे। तो कहीं उस्मान का भी यही, भाई आपका हाथ दानिश के मुंह के आगे आने लग गया, अपने तक ही रखो। मैं तो फैला भी तो मेरे तो छोटे-छोटे हाथ हैं, सुनील भाई के हाथ लंबे हैं। तो फिर लंबा सवाल किया था। नहीं, उस्मान का जो है, फिर उस्मान का नंबर भी वही हो जाएगा, उस्मान का भी वही इशू आ जाएगा कि वो कहेगा कि जब मेरे नंबर पे, जब मुझे अपनी जगह पे बैटिंग नहीं करा रहे, यही आएगा। राशिद लतीफ़ साहब, देखिए ये इशू तो है कि अगर आप फहीम अशरफ को ऊपर भेजते हैं, बिकॉज यूटिलाइज करना है ना आपको, एक एसेट आपके पास है, तो उस्मान का मसला हो जाएगा। नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। राशिद भाई जी, फहीम देखिए
दो चीजें हैं फहीम के साथ जो मैंने देखी हैं ओवर द इयर्स फ्रेंचाइज क्रिकेट की। वो फास्ट बॉलर पे बहुत ही अच्छा खेलते हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ मिलती है और कट और पुल बहुत ही कमाल खेलते हैं। और वो रीड कर लेते हैं अपनी, देखिए उनकी जो राइट लेग है थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं जब उनको हिटिंग करनी होती है, रेंज ज्यादा है उनकी। लेकिन स्पिनर्स में मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है, जब वो अगर ब्लाइंड बहुत ज्यादा रिवर्स मारते हैं तो वो इसका मतलब है कि आइडिया नहीं हो रहा कि कौन सी गुगली है, कौन सी लेग स्पिन है, तो उसमें वो स्ट्रगल करते हैं। वो जो मेन पॉइंट है ना जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, हम बहुत पीछे रह चुके हैं, सभी ने ये बात की है 4-5 नंबर पे। उस्मान की तो हम बात ही नहीं कर रहे, उसके वर्ल्ड कप निकाल के देख लें आप, 2-3 जो भी इनिंग खेली है, लेकिन स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? राशिद लतीफ साहब सॉरी, अब हमें एक ब्रेकिंग की तरफ भी जाना है, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया। राशिद लतीफ, मदामर, अहमद शहजाद और सिकंदर बख्त, आप सबका शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।